हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग विश्व की नदियां पढ़ रहे हैं। तो विश्व की नदियों में हम लोग एशिया महाद्वीप की नदी देखें। आज हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप की नदियां, यानी यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं। तो ये चित्र जो है वो यूरोप का है। किसका है? यूरोप का। ठीक है। तो सबसे पहली नदी है वोल्गा नदी। क्या नाम है? वोल्गा नदी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। उस नदी से थोड़ा फायदा है। लंबी नदी है, छोटी नदी है। ठीक है। कहीं बाढ़ लाती है, कहीं तबाही लाती है, यही सब देखते हैं ना। तो कहाँ से निकलती है? बलदाई पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बलदाई पहाड़ से। गिरती कहाँ है? कैस्पियन सागर में। ये है ना, देखिए वोल्गा नदी जो है ये बलदाई पहाड़ से, यहाँ बलदाई पहाड़ है, यहाँ से निकलती है और ये कैस्पियन सागर है। ठीक है। सागर के बारे में जान रहे हैं कि महासागर के बीच में छोटा सा जल वाला भाग को क्या कहलाता है? सागर। ये छोटा सा जो है भाग, ये क्या कहलाता है? कैस्पियन सागर। ठीक है। तो ये वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। ठीक है। यही नदी जो है पूरे यूरोप में सबसे लंबी नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ से। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर। ठीक है। अब देखें डेन्यूब नदी। ये है डेन्यूब नदी। ठीक है। ये डेन्यूब नदी क्या करती है? ये कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। कहां से? ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो है ज्यादा नाम इसलिए, ये है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये थोड़ा सा दिखाया गया है ना, ये है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ज्यादा नाम इसलिए नहीं दिखाया गया कि छोटा सा स्थान है, इसमें ज्यादा नाम लिख देंगे तो दिक्कत है। लिख दें? कहाँ लिखेंगे ना? ये क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? काला सागर में। ये काला सागर है। ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। तो ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? डेन्यूब नदी। कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। कहाँ गिरती है? काला सागर। तो दो नदियों को देख लिए। कौन कौन नदी? वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी। ठीक है। वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक। कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ से। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। ठीक। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है? जर्मनी में। ठीक। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और किस सागर में गिरती है? काला सागर। वो कैस्पियन सागर में गिरती है, वोल्गा, और डेन्यूब काला सागर। याद रहेगा। अगला नदी देखिए, पो नदी। क्या है? पो नदी। ये इटली की प्रमुख नदी। ये इटली है, ये तीर से दिखाए है ना, ये वाला भाग इटली है। पो नदी इटली की प्रमुख नदी है। ठीक है। इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी। किस नदी को? पो नदी। इटली में कौन सी नदी पाई जाती है? पो। प्रमुख नदी जो है इटली की वो कौन सी है? पो नदी। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी। अगली नदी देखें, नीपर नदी। नीपर नदी भी देखिए यहीं से गिर रही है ना। ये रूस की प्रमुख नदी है। नीपर नदी जो है वो कहाँ की प्रमुख नदी है? रूस की प्रमुख नदी क्या है? नीपर। कहाँ गिर रही है? काला सागर। काला सागर में दो ठो गिर रही है ना, एक नीपर, एक डेन्यूब।
नीपर नदी कहाँ की है? रूस की। रूस की प्रमुख नदी है। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है ना। रूस की प्रमुख नदी क्या है? नीपर नदी। ठीक है। राइन नदी क्या है? राइन नदी बड़ा इंपॉर्टेंट। राइन, वोल्गा, डेन्यूब, ये सब नदियां। ठीक है। राइन नदी की बहुत खासियत है, एक नहीं कई खासियत है। राइन नदी देख रहे हैं कहाँ है? यहाँ उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है। कहाँ से गिरती है? उत्तरी सागर में। ये है आल्पस पर्वत। क्या है? आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत से निकलती है। ठीक है। और आल्पस पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है। ये देख रहे हैं, ये सबसे व्यस्ततम नदी है। क्या है? सबसे व्यस्ततम। क्योंकि यूरोप में व्यापार ज्यादातर कहाँ से होते हैं? इसी नदी से। ये बंदरगाह एक है, उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह। यहीं पर बंदरगाह जानते हैं क्या होता है? समुद्र में जाएंगे, ठीक है, समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी जहाजें जहां आकर रुकती हैं उसी को कहते हैं बंदरगाह। ठीक है। तो जब माल एक जगह से दूसरी जगह, सामान एक देश से दूसरे देश ले जाना होता है तो ज्यादातर सामान का आदान प्रदान, व्यापार यानी जो कोई सब सामान ले जाना हुआ दूसरे देश में बेचने के लिए खरीद कर लाते हैं, तो ज्यादातर सामान इसी बंदरगाह से आते हैं यूरोप के। ठीक है। ये सबसे बढ़िया है, सबसे व्यस्त है। भाई ज्यादा सामान आएंगे तो व्यस्त रहेगा ना। तो ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। कौन सा? रॉटरडम बंदरगाह। ये सबसे व्यस्ततम नदी है, यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग, यानी सबसे ज्यादा व्यस्ततम जो जल वाला मार्ग है, पानी वाला जो रास्ता है, समुद्र वाला जो रास्ता है, सबसे व्यस्ततम रास्ता कौन सा है? यही राइन नदी वाला एरिया। क्योंकि सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है वो कहाँ मिलता है? इसी राइन नदी के तट पर है। राइन नदी के तट पर सबसे व्यस्ततम बंदरगाह क्या है? रॉटरडम। इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। मतलब अगर ये बंद हो जाए तो यूरोप का सामान आदान प्रदान क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जीवन रेखा, यानी यूरोप का जो व्यापार है इसी नदी के सहारे जिंदा रहता है। मतलब इसी नदी पर सामान, जैसे रास्ता है, इसी रास्ते से आना जाना है सबका। अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो सामान कैसे आएगा? दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए इसे यूरोपीय व्यापार की क्या कहते हैं? जीवन रेखा। आल्पस पर्वत की भ्रंश घाटी से निकलता है। भ्रंश घाटी जानते हैं? भ्रंश घाटी बताए होंगे कि दो पर्वत मान लीजिए है, ये है, ऐसे नहीं है, इसके बीच में स्थान है, ये खाली स्थान है, इसी में से बहती है, दो पर्वतों के बीच में। भ्रंश घाटी का मतलब कि जैसे जमीन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी की प्लेटें क्या करती हैं? खिसकती हैं। ठीक है। खिसकती हैं तो बीच में गड्ढा हो जाता है, ऐसे गड्ढा हो जाएगा। ये जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, ये जमीन इधर खसकी, ये जमीन इधर खसकी, तो बीच में ऐसे गड्ढा नहीं हो जाएगा? तो इसी में से पानी में से बहती है। चित्र दिखाएं? दिखा रहे हैं चित्र। चलिए, ये देख रहे हैं ना, जमीन धसी है ना। तो जब दोनों जमीन धसी है, एक जमीन उधर खिसकी, एक जमीन उधर खिसकी, बीच में रास्ता बना है ना। देखिए ये बीच में जगह बना है ना, इसी जगह ये देखिए दरार बनी है ना, इसी दरार में से पानी बह रहा है। देख रहे पानी बह रहा है ना। ठीक है। तो इसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। याद रहेगा? हाँ। तो इसी तरह से नदी है। चलिए देखें तो क्या समझे? जो राइन नदी है वो कहाँ से निकलती है? आल्पस पर्वत पर भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी समझ गए? जमीन खसकती है तो उसके बीच में जो स्थान है, उसी स्थान से होकर क्या करती है? पानी बहता है। बहता है पानी, उसी पानी जो बहता है हम लोग नदी कहते हैं। ठीक है। तो राइन नदी जो है
यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, याद रहेगा। व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। सबसे व्यस्ततम बंदरगाह जो है रॉटरडम बंदरगाह कहाँ स्थित है? राइन नदी के तट पर, ठीक है। राइन नदी कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत पर, जो भ्रंश घाटी है वहां से निकलती है। और किस सागर में गिरती है? उत्तरी सागर, याद रहेगा। तो इस पे प्रश्न किया जाए, चलिए चलिए ये देख लीजिए। छठवां है टेम्स नदी। कौन सा? टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा है। लंदन क्या है? ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। अगर पूछा जाए कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है तो क्या कहेंगे? टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे कौन सा बसा है? लंदन, ठीक है। चलिए तो आप लोग विश्व की नदियां देखें। विश्व की नदियां में यूरोप महाद्वीप की नदी देखें। तो मुझे बताइए कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कौन से सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए मुझे, दूसरी सबसे बड़ी, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। वेरी गुड। ये किस सागर में गिरती है? काला सागर में। वेरी गुड। अच्छा डेन्यूब नदी निकलती कहां से है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। वेरी गुड। अच्छा इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को। वेरी गुड। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, रूस की सबसे प्रमुख नदी जो है उसका क्या नाम है? रूस की सबसे, रूस की सबसे प्रमुख नदी कौन सी नदी? नीपर नदी। वेरी गुड। अब अच्छा एक ऐसी नदी है जो यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, सबसे व्यस्त है, राइन नदी। वेरी गुड। अच्छा राइन नदी जो है किस सागर में गिरती है? किस सागर में जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में। वेरी गुड। अच्छा और एक चीज बताइए कि राइन नदी के किनारे एक बंदरगाह है जो सबसे व्यस्ततम है। उस बंदरगाह को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं, मतलब ज्यादातर व्यापार उसी बंदरगाह से होते हैं। उस बंदरगाह का नाम बताइए। रोटरडम बंदरगाह। वेरी गुड। एक अंतिम प्रश्न मुझे बताइए, जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, वो किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी। वेरी गुड। तो यूरोप महाद्वीप की नदियां जो हैं उसके बारे में बता देंगे? चलिए वेरी गुड।